हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो है हमने लास्ट वीडियोस में मोशंस ऑफ द अर्थ में देखा था कि अर्थ के 2 मोशंस है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे देखा था व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ का जो रोटेशन है उसका मीनिंग क्या है, यहाँ तक स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग डे एंड नाइट विथ अ टॉर्च। तो यहाँ पे हमने देखा था टॉर्च की हेल्प से कि डे एंड नाइट कैसे होते हैं। अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ इट इज़ डे टाइम इन इंडिया, राइट वेदर इट वुड बी डे और नाइट इन द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे अगर इंडिया में जो इस टाइमिंग पे डे है, तो यहाँ पे हमें जो नीचे जो इन कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं उन कंट्रीज़ में डे हो गए या नाइट, उसके बारे में हमें इस टेबल में लिखना है। तो यहाँ पे हमें जो है मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका जो है उसके बारे में लिखना है। इन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताया है कि अगर इंडिया में यहाँ पे डे है तो इन सब कंट्रीज़ में वहाँ पे डे होगा या नाइट, यह सब लिखना है। एंड हमें यहाँ पे आगे जो है वहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या है उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। रिवॉल्यूशन यानी परिभ्रमण, परिक्रमण। द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो अर्थ है यानी हमारी जो पृथ्वी है वह सन के अराउंड जो है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज जितना टाइम लेती है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के आसपास एक चक्कर लगाने में जो है 365 दिन के जितना समय लेती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर। एंड यह जो टाइमिंग पीरियड है इसे जो है हम 365 डेज़ का इसे हम ईयर कहते हैं, यानी इसे हम एक साल कहते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का जो सूर्य के अराउंड, यह जो है अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होता है। मतलब जो पृथ्वी है वह सूर्य के आसपास जो है 1780 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती रहती है। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अर्थ जो है वह उसकी इमेजिनरी पाथ यानी जो काल्पनिक दूरी है उस पर जो है कंटिन्यूसली घूमती रहती है। एंड उसकी जो ये इमेजिनरी पाथ है वह फिक्स किया हुआ है जिसे जो है हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि अर्थ जो अपनी फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ पर घूमता रहता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड बट द ओवल। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो ऑर्बिट है अर्थ का यह राउंड यानी गोल नहीं है, यह ओवल है यानी लंबाकार या वृत्ताकार है। दिस इज द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह एक रीज़न है कि यहाँ पे जो है सूर्य एंड पृथ्वी जो है इनके बीच पूरे साल में जो है एक समान दूरी रहती नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हमें बताया है कि इस रीज़न की वजह से जो है यहाँ पे अर्थ एंड सन के बीच में जो है पूरे साल में जो है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वह जो है एक जैसा रहता है नहीं है, वह चेंज होता रहता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अर्थ जो है वह सन के अराउंड जो है 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है राउंड करती रहती है। तो इस तरह से मतलब पृथ्वी जो है वह सूर्य के आसपास 1780 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है घूमती रहती है और प्रदक्षिणा करती रहती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो मून है वह अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है एंड अर्थ जो है वह सन के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। मतलब यहाँ पे जो है
चांद जो है चंद्र वह पृथ्वी के आसपास घूमता है एंड जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के आसपास घूमती रहती है। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री एट एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो अर्थ है वह अपने जो एंगल यानी कोण है वह एक्सिस के साथ 23.50 डिग्री का एंगल बनाती है एंड जो ऑर्बिट है उसके साथ 66.50 डिग्री का यहाँ पे जो है कोण बनाती है। द टाइटलिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस causes the varying lengths of the day and night and also changes in season। तो यहाँ पे जो है इन सब की वजह से जो है सीज़न बदलते रहते हैं एंड उसकी वजह से जो दिन रात बदलते रहते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो सीज़न है वह भी चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रिवॉल्यूशन के बारे में इतना देखा। जिस यहाँ पे हमें जो है इक्वल डे एंड नाइट के बारे में बताया है कि किस दिन जो है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अब जानेंगे। एक्टिविटी में बताया है इक्वल डे नाइट। Fill in the table given below with the help of the calendar showing the time of sunrise and sunset। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इक्वल डे एंड नाइट में जो है हमें यह एक्टिविटी करनी है कि यहाँ पे हमें मंथ बताए गए हैं 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त एंड 21 सितंबर। तो यह सभी दिन जो है एक समान दिन बताए गए हैं। पर मंथ जो है 30 डेज़ के डिफरेंस में यहाँ पे डेज बताए गए हैं। तो उसमें हमें देखना है कि सनराइज़ किस टाइम पर होता है एंड जो सनसेट है वह किस टाइम पर होता है वह हमें यहाँ पर जो है देखकर लिखना है। तो यहाँ पे हमें यह जो लिखना है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि इक्वल डे एंड नाइट कब होते हैं। वेराइंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दिन रात छोटे बड़े किस तरह होते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून एंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। तो यहाँ पे हमें बताया है 21 जून को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 21 जून को जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है एंड 22 दिसंबर में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि जो 22 दिसंबर को मकर रेखा है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 21 जून को एंड यहाँ पे जो है 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें जो है वह कर्क रेखा एंड मकर रेखा पर पड़ती है। Wherever the rays fall vertically, days are longer. Wherever they are slanting, days are shorter। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें जो है सन रेज फॉल वर्टिकली यानी सीधी होती है, सीधी रूप से गिरती है, वहाँ पे जो है दिन लंबे होते हैं, डेज आर लॉन्गर। एंड जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है वहाँ पर जो दिन है वह छोटा होता है। द टू ट्रॉपिक्स आर इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दोनों वृत्त जो गोलार्ध है वह एक दूसरे के विरुद्ध में रहते हैं, तो दोनों ही जो है ऑपोजिट होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि दिन रात छोटे बड़े किस तरह से होते हैं, जिसमें हमने देखा कि 21 जून को कर्क रेखा पर एंड 22 दिसंबर को जो मकर रेखा है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वहाँ पर दिन लंबा होता है एंड जहाँ पर तिरछी किरणें होती है वहाँ पर दिन छोटा होता है। एंड दोनों ही वृत्त गोलार्ध जो है वह एक दूसरे के विरुद्ध में रहते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे जो है हमें बताया है 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल यानी 66.5 डिग्री जो है यह जो है नॉर्थ पोल है। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 90 डिग्री साउथर्न पोल, 66.5 डिग्री साउथ पोल। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे इस डायग्राम में भी जो है वहाँ पे हमें बताया गया है कि दिन रात किस तरह से छोटे बड़े होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना देखा। वेराइंग लेंथ्स ऑफ द डेज एंड नाइट। तो किस तरह से जो है दिन रात चेंज होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। The season in the northern and southern
हेमिस्फीयर्स आर ऑपोजिट, लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो नॉर्थ एंड साउथ के जो हेमिस्फीयर है, यानी कि नॉर्थ यानी उत्तर एंड दक्षिण के जो यहाँ पे बताया गया है, यह दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखकर आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। हाउ लॉन्ग वुड ए डे बी ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 21 जून को जो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है उस पर कितने घंटे उजाला रहता होगा। विच सीजन डू द लेसेस ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर जो है मुख्य रूप से जो है हमें किस ऋतु का यहाँ पे अनुभव होता है, मतलब कि कौन सी सीज़न हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस होती है। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दिन रात में जो है यहाँ पे क्या बताया गया है। व्हाट विल अकर ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 22 दिसंबर को जो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है, उस पर क्या होगा। हाउ लॉन्ग वुड अ डे बी ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 22 दिसंबर को जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा पर जो है दिन और रात की लंबाई जो है वह कितनी होगी, दिन जो है वह कितना लंबा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने डे और नाइट्स के बारे में देखा। उसके आगे का जो है सीजन्स उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।